नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में। आज है डेट हमारी 25 जून। चलिए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको इनमें से आंसर करना है, आप साथ के साथ आंसर करते रहिए। क्या आंसर होगा? इसका सही उत्तर होगा बी, फिजी। फिजी जो देश है उसके साथ भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री कौन? नरेंद्र सिंह तोमर ने। फिजी सरकार के कृषि जलमार्ग पर्यावरण मंत्री कौन? डॉक्टर महेंद्र रेड्डी के साथ एक आभासी बैठक में आयोजित की। बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए जो ज्ञापन है उस पर हस्ताक्षर किए। फिजी की राजधानी है सुआ, मुद्रा है फिजी डॉलर और वहाँ के राष्ट्रपति हैं जियोजी कोनौसी। तो आपको बताना है कि जो फिजी देश है, फिजी देश है वो आइलैंड देश है और वो किस महासागर में है, बताइए कमेंट करके। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन चैंपियनशिप जीती है? किसने हाल ही में जीती? इसका सही उत्तर होगा डी, न्यूजीलैंड ने जीती भारत को हराकर। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती। न्यूजीलैंड ने 139 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 विकेट लेकर पहली बार 8 विकेट से पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता। काइल जेमिसन वो प्लेयर ऑफ द मैच बने और केन विलियमसन कप्तान वो प्लेयर ऑफ द सीरीज उनको चुना गया। तो यह दो नाम भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने एडेलगिव हुरून फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी? कौन? एडेलगिव हुरून फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी जो ये है, यह अवार्ड किसे मिला है? निम्नलिखित में से बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, जमशेदजी टाटा जी को यह अवार्ड मिला। जमशेदजी नसरवाजी टाटा भारतीय अग्रणी उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक को एडेलगिव हुरून फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी का शीर्ष पर रहे इस सूची में। वो पिछली शताब्दी में दुनिया के 50 सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में है। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई स्थित जमशेदजी टाटा द्वारा किए गए कुल दान कितना है? 102.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर टाटा समूह द्वारा अब तक किया गया। हुरून रिसर्च और एडेलगिव फाउंडेशन द्वारा संकलित जो शीर्ष 10 की सूची में वह एकमात्र भारतीय है। अगर शीर्ष 50 की सूची में देखें तो एक और भारतीय हैं, विप्रो के पूर्व अध्यक्ष कौन? अजीम प्रेमजी। तो यह भी शीर्ष 50 में है। वे कौन से स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। बिल गेट्स एंड मेलिंडा फ्रेंच गेट्स को दूसरे स्थान पर रखा गया और हेनरी वेलकम, हार्वर्ड ह्यूजेज और वारन बफेट इन्होंने इतने इतने बिलियन दान किया। तो हमें पहले नंबर पर याद रखना है कौन? जमशेदजी टाटा वो पहले नंबर पर रहे और भारत के ही अजीम प्रेम जी 12वें नंबर पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 वो शुरू की? एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्कीम, बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, विजय रूपाणी ने यह स्कीम स्टार्ट की। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कृषि को टिकाऊ और लाभदायक बनाने के लिए कृषि विविधीकरण योजना 2021 शुरू की। इस योजना से गुजरात के 14 आदिवासी जिलों में 1.26 लाख से अधिक वन बंधु किसान लाभान्वित होंगे। तो कृषि विविधीकरण योजना कहाँ की है? गुजरात की। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने उनकी आगामी आत्मकथा विल WILL विल उसका शीर्षक और कवर का खुलासा किया? बताइए किसने किया? बहुत इजी प्रश्न है। इसका नाम होगा सी, विल स्मिथ ने। यह है विल स्मिथ, वो मैन इन ब्लैक मूवी वाले एक्टर। इन्होंने अपनी बायोग्राफी का उद्घाटन किया। एस्तेर डफलो और रघुराम राजन को किस राज्य की आर्थिक सलाहकार परिषद में वो नियुक्त किया गया? अपॉइंटमेंट मिली किसको? एस्थर डफलो और रघुराम राजन को, बताइए। इसका सही उत्तर होगा
सी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डफलो और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर कौन, रघुराम राजन को राज्य की 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद के हिस्से के रूप में नामित किया। परिषद के जो अन्य सदस्य हैं उसमें पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, विकास शास्त्री जी इंद्रेज और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव एस नारायण शामिल हैं। तो ये पाँच सदस्यीय थी। तो ये 5 जो हैं ये इस समिति के सदस्य होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड अनाथ बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद योजना जो है वो शुरू की? आशीर्वाद योजना, बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोविड अनाथ बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रखरखाव के लिए एक नई योजना आशीर्वाद योजना का घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि माता पिता की मृत्यु के बाद बच्चों की जिम्मेदारी लेने वाले परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में कितने 2500 रुपये प्रतिमाह जमा किए जाएंगे। कितने 2500 रुपये। अगला प्रश्न, निकोल पशीनियान जो है हाल ही में किस देश के जो है प्रधानमंत्री बने? निकोल पशीनियान, ये है उनकी फ़ोटो। बताइए किस देश के प्रधानमंत्री बने? इसका सही उत्तर होगा ए, अर्मेनिया के जो है वो प्रधानमंत्री बने। अर्मेनिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री को निकोल पशीनियान ने संसदीय चुनाव में सत्ता कायम रखी, जिसने पिछले साल नोर्गोन काराबाख एन्क्लेव में सैन्य हार के लिए व्यापक रूप से दोषी ठहराए जाने के बाद उनका जो है अधिकार जो है बढ़ गया है। यानी इन्हें सैन्य हार के लिए दोषी ठहराया गया था। और अर्मेनिया की राजधानी है येरेवन और वहाँ की मुद्रा है अर्मेनियाई ड्राम। अर्मेनिया देश के बारे में देख लेते हैं मैप में। अर्मेनिया देश है कहाँ पर? उसके पास है तुर्की, ईरान, अजरबैजान और जॉर्जिया। देखिए रशिया की इससे जो है सीमा नहीं लगती। तो किन देशों से लगती है? तुर्की, ईरान, अजरबैजान और जॉर्जिया। अगला प्रश्न, इसकी राजधानी है येरेवन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने माई जॉयज एंड सोरोज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड जो है ये बुक लिखी? माई जॉयज एंड सोरोज एज ए मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड, बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, कृष्ण सक्सेना ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कृष्ण सक्सेना की बुक माई जॉयज एंड सोरोज एज ए मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड का अनावरण किया। यह भारतीय मातृत्व की सर्वोत्तम परंपरा के एक माँ की बहादुरी और सहन शक्ति का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और कृष्ण सक्सेना जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत के आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत कौन सा लक्ष्य तेरे सामने है ये है जो है बनाया और गाया है? बताइए किसने गाया? सही उत्तर होगा बी, मोहित चौहान ने। टोक्यो खेलों से पहले भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत जो है मतलब ये जो है लक्ष्य तेरा सामने ये क्या है? भारत के लिए ओलंपिक थीम गीत है। और इसे किसने? मोहित चौहान ने संगीतबद्ध और गाया है। खेल जो है 23 जुलाई से शुरू होंगे और 100 से अधिक जो एथलीट हैं भारतीय उसमें क्वालिफाई किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में मेयर के चुनाव के लिए रैंकिंग चॉइस वोटिंग कौन सी रैंकिंग चॉइस वोटिंग जो है इस पद्धति का इस्तेमाल किया गया किस शहर के चुनाव में? इसका सही उत्तर होगा डी, न्यूयॉर्क शहर के मेयर के चुनाव में। न्यूयॉर्क शहर ने मेयर के चुनाव में रैंकिंग चॉइस वोटिंग का जो है इस्तेमाल किया। यह पद्धति में क्या होता है? मतदाताओं को अपने शीर्ष पसंद का चयन करने की बजाय वरीयता के आधार पर उम्मीदवारों को रैंक करने की अनुमति दी जाती है। न्यूयॉर्क शहर में कितने 5 जो वो है उम्मीदवार थे, यानी उन्हें अपने शीर्ष 5 उम्मीदवारों को रैंक करना था। पहले नंबर पर कौन, दूसरे पर कौन, तीसरे, चौथे और ऐसे ही 5वें नंबर पर कौन आएगा। देखिए यह जो पद्धति है वह पहली बार यूज़ नहीं की गई है। इसका पहले भी ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और माल्टा में 20वीं शताब्दी में यूज़ किया गया और उत्तरी आयरलैंड, न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड में भी इसे यूज़ किया हुआ है।
यानी अगर एक स्टेटमेंट बने कि यह पद्धति पहली बार न्यूयॉर्क शहर में यूज़ की गई तो वो स्टेटमेंट गलत होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ साझेदारी में टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर, कौन सा कार्यक्रम टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर TIWB लॉन्च किया? किस देश ने, बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, भूटान ने। भारत के साथ साझेदारी में भूटान का टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर TIWB कार्यक्रम शुरू हुआ। यह कार्यक्रम लगभग 24 महीने की अवधि का होने की उम्मीद है। कार्यक्रम का फोकस जो है अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण होगा, यानी फोकस होगा हस्तांतरण मूल्य निर्धारण और अंतर्राष्ट्रीय कराधान। इसका जो है UNDP और OECD का एक संयुक्त पहल है। UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का एक संयुक्त पहल है ये कार्यक्रम। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के बारे में हमें सही कथन चुनना है, कौन सा है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है भारत के संविधान के तहत एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, CCI के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। कौन सी सही स्टेटमेंट है, बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, केवल दूसरी स्टेटमेंट जो है वो हमारी सही है। यह संवैधानिक नहीं, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने देश में स्मार्ट टेलीविज़न ऑपरेटिंग सिस्टम, बाजार में कथित प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं के लिए गूगल के खिलाफ जो है विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं, इसीलिए यह न्यूज़ में थी। गूगल के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं CCI ने। CCI जो है वो भारत प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए की गई थी। मार्च 2009 में इसका विधिवत गठन किया गया। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, तो स्टेटमेंट हमारी दूसरी सही थी। ये भी पूछ सकते हैं कब इसका गठन हुआ, 2009 में, मार्च 2009 में, और यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक एक्ट के द्वारा बनाई जाती है। अगला प्रश्न स्वेज नहर को लेकर है, हाल ही में बहुत न्यूज़ में थी स्वेज नहर। सही कथन हमें चुनना है। स्वेज नहर जो है मिस्र से चलने वाले एक कृत्रिम समुद्री स्तर का जलमार्ग है जो भूमध्य सागर और अरब सागर को जोड़ता है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी, नहर जो है वो अफ्रीकी महाद्वीप और एशियाई महाद्वीप को अलग करती है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, केवल जो दूसरा स्टेटमेंट है हमारा सही है। देखते हैं व्याख्या। जो स्वेज नहर है मिस्र से चलने वाली एक कृत्रिम समुद्री स्तर है। मेन मिस्र और कृत्रिम जो है की पॉइंट्स हैं, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, अरब सागर नहीं लाल सागर से जोड़ती है। यह नहर अफ्रीकी महाद्वीप को एशिया से अलग करती है। यह यूरोप और भारतीय और पश्चिमी प्रशांत महासागरों के आसपास की भूमि के बीच का जो सबसे छोटा समुद्री मार्ग प्रदान भी करता है। तो देखिए यहाँ पर है स्वेज नहर जो है ये मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर को रेड यानी लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज कनाल यह इंडियन ओशन यानी यहाँ पर अरेबियन सागर है तो इसे नहीं जोड़ती, मतलब पहले आ जाता है रेड सी। अगला प्रश्न पिग्मी हॉग को लेकर, पिग्मी हॉग जो है स्पेसीज, ये इसकी फ़ोटो ये हाल ही में खबरों में थी। बताना है कि IUCN रेड लिस्ट में इसका क्या कैटेगरी है इनमें से। इसका सही उत्तर होगा सी, ये जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। सी। न्यूज़ में क्यों था? असम के मानस नेशनल पार्क में 8 पिग्मी हॉग जो हैं वो छोड़े गए। उन्हें पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम द्वारा जो है जारी किया गया। भारत के लिए स्थानिक हैं ये। वे उत्तर पश्चिमी असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान के आसपास बहुत कम स्थानों तक ही सीमित है, यानी ये भारत में स्थानिक है। एंडेमिक टू इंडिया है ये, और कहाँ पर? असम राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान में। वर्तमान में जो है संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची में गंभीर रूप से लुप्तप्राय जो है सूचीबद्ध है। ये उनका स्टेटस है, गंभीर रूप से लुप्तप्राय, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अगला प्रश्न और हमारा ये लास्ट प्रश्न है, सॉरी 1 मिनट। सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस जो है यह किस द्वीप में एक देश है?
किस क्षेत्र में एक द्वीप देश है? विंसेंट और ग्रेनाडाइंस। बताइए किस क्षेत्र में यह पड़ता है? यह हाल ही में न्यूज़ में था। इसका सही उत्तर होगा ए, यह कैरिबियन क्षेत्र में पड़ता है। सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस कैरिबियन एक द्वीप समूह है, द्वीप देश है। यह लेसर एंटील्स के दक्षिण पूर्व विंडवर्ड द्वीप समूह के पास पड़ता है, जो कैरेबियन सागर की पूर्व सीमा के दक्षिण छोर पर वेस्ट इंडीज़ में स्थित है। जिसके बाद जो है अटलांटिक महासागर चलता है, वो अटलांटिक महासागर में मिलता है। खबरों में क्यों था? मंत्रिमंडल ने भारत और सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस के बीच जो है करों के संबंध की सूचना के आदान प्रदान और संग्रह में सहायता के लिए समझौते को मंजूरी दी है, इसीलिए यह खबरों में था। यानी कर से संबंधित जो सूचना है उसका आदान प्रदान किया जाएगा इन दोनों देशों के बीच। अगर हम मैप में देखें इस देश को तो देखिए इसकी बात हो रही थी लेसर एंटिल्स में, यह साउथ में है यहाँ पर। और अगर हम इधर देखें तो अगर ये कैरेबियन सी है तो यहाँ पर है कहीं, एक मिनट, यहाँ पर ये है सेंट विंसेंट। अगर हम दूसरे मैप में देखें जो वर्ल्ड मैप है तो वर्ल्ड मैप में ये है मध्य अमेरिका, इसमें कैरेबियन सी में यहाँ पर जाकर है सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस। तो यह है गल्फ ऑफ मैक्सिको और इसके इधर यहाँ पर है अटलांटिक ओशन। तो दोस्तों ये था जो आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।